ठीक हो? बोले हाँ ठीक है। सब कुशल मंगल? बोले सब बढ़िया। जवाब दो, पता ना है तुम्हारे वो पतिदेव दिखाई ना है तेरे? मैया पार्वती बोली तुम्हें तो पता है ना, वे तो भांग आंग के नशा में कहूँ घूम सकते हैं, सवेरे ही निकल जाते शाम को आते हैं। नारद बाबा कहने लगे तुम्हें ना पता मैया, तू बहुत भोली है, वे तेरे भोले बाबा बहुत चालाक हैं। बोले क्यों? तो ना पता, अब तू जब कहेगी कि नारद ऐसे कह रहे, लेकिन तेरे अलावा उनके 6-7 पत्नियां और हैं। तेरे अलावा उनके 6-7 पत्नियां और हैं। मैया पार्वती बोली है नारद जबान संभाल के बात करो, हमारे भोले बाबा बहुत सीधे हैं। जवाब दो कि हमारे भोले बाबा बहुत सीधे हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। नारद बोले हमें तो पता थी तू ना मानेगी, अब अगर ना मान रही है तो कोई बात ही ना है, लेकिन ले तेरी कसम खाए रे मैया, तेरे अलावा उनके 6-7 पत्नियां और हैं। अब भाई कोई कसम खाएगा तो भरोसा तो होना ही है। चलो कोई बात ना है। बाबा नारद बोले जे तो बात छोड़ दे मैया, एक और बात है, अगर तू कहे तो बता दे। बोले हाँ बता। नारद बोले अब तू पहले ही वाली बात ना मान रही तो दूसरी वाली का मान जाए। बोले ना नारद तुम बताओ क्या बात है। बोले तू खूब ढिंढोरा पीटे कि हमारे नारद वो हमारे भोले बाबा हमें बहुत प्यार करें, बहुत प्रेम करें, लेकिन तू जब बता जो भोले बाबा के गले में मुंडन की माला पड़ी वह कहां से आई है? मैया बोली हमें तो पता ना, और हमने कब पूछू ना। हाँ नारद बोले तुमने कब पूछी ना, उनने कब बताई ना, जो ही प्रेम हो तो। अरे कोई बात ना छिपाई जाती है, पति पत्नी में कुछ छुपा होता है, और तू ढिंढोरा पीटे कि हमें बड़ा प्रेम करें, खाक प्रेम करें। बाबा नारद की बात सुन के मैया बोली आज मान दो, बस आज मान दो तुम। सो भोले बाबा को उते से आए वो बहु, और बाबा नारद को कैलाश पर्वत से नीचे जाए वो बहु। उते से बाबा आए रे, सो चल तुम्हें ही प्रणाम करो। नारद ने बाबा प्रणाम करता हूं। बोले हाँ बोले खुश रहो। नारद ठीक हो? नारद बोले हम तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मैया याद कर रही, जा बहुत ज्यादा याद कर रही तुम्हें मैया। भोले बाबा सोचने लगे वैसे याद न कर रही होती, अब तुम घूम के आए तो आज जरूर याद कर रही हो, आज हमारी याद कुछ ज्यादा ही हो रही हुई। चलो कौन से पापड़ बेल के आए हो, हम तो देखें जाएंगे। तो वैसे तो पार्वती लाई गिलास में पानी बाहर ही खड़ी रहती, लेकिन आज नहीं करी। अरे बोले सुनती हो? नहीं बोली। बोले बाबा बोले सुनती हो देवी? पार्वती बोली वे 6-7 नहीं सुनाई दे जाए। अरे देवी सुना तो, पानी तो दे दो। पार्वती बोली वे 6-7 उन पे पी ले जाए। समझ गई कि नारद कान भर गए। अंदर पहुंचे देवी, अरे सुन वो दूर दूर रहो, हमसे बात मत करो। बोले अरे देवी बताओ तो क्या बात है। बोले मैंने बोला ना हमसे दूर रहो, बात मत करो। बोले अरे देवी बताओ तो सही क्या बात है। बोले हमें जब बता हमारे अलावा तुम्हारे 6-7 पत्नियां और कौन है? बोले बाबा बोले ऐसा कौन बोल के गया? बोले कोई बोल के गो, लेकिन हमें जब बताओ तुम्हारी 6-7 पत्नियां हैं कौन? अरे पगली तेरे अलावा मेरी कोई भी पत्नियां नहीं है, और अगर हैं भी तो मैं तुझे बता दूं कि वो जो पत्नियां हैं 6-7 वो कोई और नहीं स्वयं आप हो। बोले वो कैसे? बोले कहीं शैलपुत्री, कहीं दुर्गा, काली, जगदम्बा, सती, पार्वती, कितने आपने रूप लिए, हर बार आप मेरी पत्नी बनी हो तो कोई और नहीं, आप स्वयं ही मेरी पत्नी हो। मान लिया।
अब जो बता जो गले में मुंडन की माला पड़ी जो कहां से आई? बोले बाबा कहने लगे वारे नारद तुमने बिगाड़े में कसूरी ना छोड़ी, पूरी अच्छे से नमक मिर्ची लगाए गए हो। बोले देवी ये जो गले में मुंडों की माला पड़ी है ना, ये माला जो है इसमें कुछ सिर राक्षसों के हैं और कुछ सिर आपके हैं। बोले राक्षसों के तो मान लिए लेकिन मेरे? बोले हाँ देवी, ये जो सिर आपके मेरे गले में पड़े हैं, जितनी बार आपने शरीर को छोड़ा है उतनी बार आपके सिरों को मैंने अपने गले में धारण किया, और अगर मैं ऐसा न करता तो मैं आपसे इतना अत्यधिक प्रेम करता हूं, मैं आज मृत्यु लोक में पागलों की तरह घूमता। आपसे मुझे बहुत प्रेम है। हाथ जोड़े पार्वती ने और कहा महाराज माफ करो। हाँ बोले माफ तो कर दिया, लेकिन नारद अगर दोबारा तुम्हारी देहरी पे आए तो बिना खाए पिए भेज दियो। मैं रोज रोज तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आदत थी बाबा नारद की। तो महाराज ₹51 श्री नैम सिंह, ₹51 श्री नैम सिंह दादाजी निगला कटी से आई हुई। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें। ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हुई अभिलाषा और आकांक्षा है। भैया लौटा दिया, और जब मां लौट के आई रात्रि का समय, विचार करते करते सो गई। सुबह राजा या उत्तान पास शिकार खेलने के लिए चले। जब शिकार खेलने के लिए चले हैं तो जवान साथ में हैं। हिरण का पीछा करते करते राजा आगे बढ़ गए।